नमो नमः, सुप्रभातम। मैं राजेश कुमार आज आपके सामने तृतीय पाठ स्वावलंबनम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज हम स्वावलंबनम को पढ़ते हैं। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता। संख्यावाची शब्द तत् एतद शब्दौ च। संख्यावाची शब्द तत् और एतद इन शब्दों का प्रयोग इन गद्यांशों में किया गया है। तो आइए आप प्रथम गद्यांश को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृष्णदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरं विहीनं साधारणं च आसीत्। तो आइए अब हम इसका अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति, श्रीकंठश्च च अर्थात और, श्रीकंठः श्रीकंठ, मित्रे आस्ताम दो मित्र, मित्र होता है दो मित्र, दो मित्र आस्ताम थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता, समृद्धा समृद्धा होता है धनी, आसीत थे, श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने तस्मिन् विशाले भवने तस्मिन् उस विशाले भवने विशाल भवन में 40 स्तंभा, स्तंभा कहते हैं खंभे को या फिर स्तंभ जो इस प्रकार ये बनाए गए हैं। देखो, स्तंभ अर्थात खंभे या स्तंभ ही। आसन थे, उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ कहते हैं कमरे को, तो कहता है उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षः, 50 होता है 50, गवाक्ष अर्थात खिड़कियां। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। 44 द्वाराणी, 44 होता है 44, द्वाराणी द्वार दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि च आसन च और 36, 36 होता है 36, 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वार और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 सेवक, निरंतरम 10 सेवकाः, 10 सेवक निरंतरम निरंतर लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म, कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृष्ण दंपती। परम परंतु कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ निर्धन, कृष्ण कृषक दंपत्ति, दंपत्ति कहते पति पत्नी को, कृषक अर्थात किसान, किसान पति पत्नी थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उसका घर आडंबर विहीनम, आडंबर रहित, आडंबर अर्थात दिखावे से रहित, साधारणम च आसीत और च का अर्थ और, साधारणम साधारण, आसीत था। अब उससे आगे द्वितीय गद्यांश। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठः श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः सुबह 9 बजे, तस्य गृहम उसके घर, अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ श्री कृष्णमूर्ति
श्री कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, और तस्य माता पिता उसके माता पिता ने, वहाँ कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति से, स्व होता अपनी, शक्तिया शक्ति से, अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन, अतिथि सत्कार, आतिथ्यम होता अतिथि सत्कार, अकुर्वन किया। वहां पर कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, ये देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ ने कहा, ये देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से, अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, केवलम केवल, इदम एव यही, मम दुखम मेरा दुख है, यथ की तव गृहे, तब होता तुम्हारे, तुम्हारे गृहे घर पर, को अपि या एको अपि, एक भी, भृत्य, भृत्य कहते हैं सेवक को, नौकर को, एक भी नौकर नास्ति नहीं है, केवल यही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत अत्यधिक, कष्टम जातम कष्ट हुआ, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मम गृहे मेरे घर पर तो बहुत से, बहवता बहुत से, अत्यधिक, कर्मकरा सेवक, संति हैं, भृत्य भी सेवक होता है और कर्मकर भी सेवक होता है। तो कहता मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, या तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकरा सन्ति, नौकर हैं। तो इस प्रकार से ये संवाद होता है। अब हम कल जानेंगे कि कृष्णमूर्ति के 8 नौकर कौन कौन से थे, सेवक कौन कौन से थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इनके शब्दों के अर्थों को जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक याद करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।